नमस्कार, जय माता दी। आज नवरात्र के विषय में आप सबों के लिए चर्चा लेकर के आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि नवरात्र में बहुत सा लोग भ्रमित हो जाते हैं। कलश स्थापना कब करें, संधि पूजा कब करें, इत्यादि इत्यादि बहुत सी समस्याएं हैं। इसी विषय के लिए आप सबों के बीच आए हैं। देखिए, आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से नवरात्र प्रारंभ होती है, या शारदीय नवरात्र इसे कहा जाता है। तो 3 अक्टूबर से प्रतिपदा तिथि, आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। 3 अक्टूबर गुरुवार प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह सुबह से लेकर के शाम को 3:17 तक आपको जिस समय अवकाश जो मिले, समय मिले, आप जो है से कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष काल में भी होता है, लेकिन मेन 7:17 में शुभ मुहूर्त बहुत अच्छा। मित्रों, इस वर्ष मां भगवती का आगमन डोली पर हो रहा। इस पर देखा जाता है कई विद्वान प्रतिपदा से लेते हैं और कई विद्वान षष्ठी से लेते हैं। तो प्रतिपदा के से अगर हम ले तो डोली पर माता जी आ रही हैं, और सप्तमी से ले तो नौका पर आ रही है, उनका आगमन हो रहा है। दोनों में ही शुभ है। और मां भगवती का गमन जो है वह चरणायुध है, अर्थात वह पैदल पांव अपने लोग को जाएंगे। तो मित्रों, आप जैसा जानते हैं कि सनातन धर्म में मनाए जाने वाले जितने भी त्योहार हैं, व्रत हैं, सब में एक रहस्य छुपा हुआ है। 3 अक्टूबर को आप कलश स्थापना करें घर में। इसके साथ नवरात्र, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाती हैं। मंदिरों को सजाया जाता है, मंदिरों में पाठ होता है, घर घर में पाठ होते हैं। दुर्गा पाठ, कहीं सप्तशती दुर्गा पाठ होता है, कहीं रामायण का पाठ होता है। क्योंकि यह जो नवरात्र है यह तो नारी शक्ति का पूजन है। आदि शक्ति भगवती नव दुर्गा का जो 9 रूप का उनकी पूजन होती है, ये शक्ति पूजन है। साथ साथ सत्य असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय के रूप, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लीला गुणवान रावण पर विजय दिवस के रूप में भी यह मनाते हैं। और रामायण की पाठ भी होती है घर घर में। वे तो माता भगवती कण कण में विराजमान होती हैं, लेकिन माना जाता है कि वे पर्वत पर निवास करती है। लेकिन यह नवरात्र ही ऐसा है कि घर घर बुला लीजिए, माता जी तैयार है आने के लिए। तो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। आप सभी जानते हैं 3 अक्टूबर को कलश स्थापना करें, तत्पश्चात नवरात्र प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद 8 अक्टूबर को माता कात्यायनी का पूजन होता है। इस दिन शाम को वेल निमंत्रण पंडालों में जहां मूर्ति को स्थापित किया जाता है, वहां वेल निमंत्रण शाम को होता है। और 7वें दिवस 9 तारीख को, अर्थात 9 तारीख को कालरात्रि का पूजन और पंडालों में पत्रिका प्रवेश और प्रतिमा की स्थापना होती है और पूजा प्रारंभ हो जाती है। 8वें दिन महागौरी, 9वें दिन, अब आइए, ये नवरात्र का अष्टम दिवस, अष्टमी, महाअष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन महाअष्टमी के दिन संधि पूजा होती है। संधि पूजा में दीपदान और सात्विक बलि का कार्यक्रम होता है। तो महाअष्टमी 11 अक्टूबर को है। 11 अक्टूबर को महाअष्टमी व्रत है। अब देखिए, अष्टमी व्रत
जिस दिन अष्टमी हो उस दिन अष्टमी का निर्जला लोग व्रत करते, लेकिन अगर अष्टमी 2 दिन हो तो अष्टमी युक्त, नवमी युक्त अष्टमी करना चाहिए। तो 11 तारीख को नवमी युक्त अष्टमी है, 10 तारीख को भी अष्टमी चढ़ जा रहा है, लेकिन सप्तमी युक्त अष्टमी है, इसलिए यह नहीं करना चाहिए। करना चाहिए अष्टमी और नवमी युक्त अष्टमी करना चाहिए। तो 11 तारीख को अष्टमी, महाअष्टमी मनाया जाएगा और महानवमी का भी व्रत हो जाएगा और फिर दूसरे दिन पारण होगा 12 तारीख को। तो नवमी ये संधि पूजा होता है। इस संधि पूजा, अब इस संधि पूजा कब करें? तो प्रातः, इस बार संधि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है प्रातः 6:28 से लेकर के 7:16 तक संधि पूजा करें। इस बीच दीपदान जो होता है वह दीपदान 6:50 पर करें और 6:55 पर आप सात्विक बलि करें। यह कार्यक्रम है। आज के ही दिन हवन होगा, पाठ के बाद हवन होंगे, कन्या पूजन होंगे और नवमी का जो भी विधि होता है वह संपन्न कर लिया जाएगा। 12 अक्टूबर को सर्वत्र विजयादशमी मनाया जाएगा। इसी दिन सुबह प्रातः अस्नान आदि से निवृत्त हो भगवान सूर्योदय के बाद पूजन करें और इसी दिन नवरात्रि की भी पारण हो जाएगा और अष्टमी और नवमी व्रत का ही दोनों भी पारण। अष्टमी और नवमी एक ही दिन व्रत हो जाएगा 11 तारीख को। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यह नवरात्र 9 दिन का ही क्यों, इसमें कहा गया कि भगवती के 9 रूपों का पूजन यहाँ होता है। आप जानते हैं यह पूजा नारी शक्ति का है। आदि शक्ति भगवती नारी शक्ति, इस नारी शक्ति नवरात्रों प्रतिदिन करने का चीज, एक दिन नहीं है, हर वर्ष में एक दिन नहीं। ऐसे 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त है और एक चैत्र नवरात्र, एक आश्विनी नवरात्र। ये जो है से दोनों जो है से प्रकाशित है और बाकी तो होते। लेकिन नवरात्र प्रतिदिन करने, जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? नवरात्र मतलब नारियों की सम्मान, नारियों की पूजा, नारियों की प्रतिष्ठा अगर आप देते हैं प्रतिदिन, यही हो गया नवरात्र। नवरात्र खूब कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, गाजे बाजे के साथ कीजिए और नारियों का सम्मान नहीं करते हो, आपके घर के नारी दुखित हो तो कोई फायदा नहीं है नवरात्र करने का। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है, जिस गांव में, जिस जिला में, जिस राज्य में, जिस देश में नारियों का सम्मान होता है, वह देश, वह घर, वह जिला, वह राज्य उन्नति की ओर सदैव ही अग्रसित होता है। देखिए, जब सृष्टि होती है, प्रथम शैलपुत्री आई, जब सृष्टि की आवश्यकता होती है, वेद और पुराणों में नारी शक्ति की महिमा जो है से गाई। आप जानते हैं, देखिए, नारी की प्रथम पहचान कहां से होती है? तो प्रथम पुत्री के रूप में, इसलिए शैलपुत्री आई। अब शैलपुत्री जब बड़ी हुई, जब पुत्री आपके घर में जो पुत्री होती है, जब वे बड़ी होती हैं तो उन्हें जो है से, जब बड़ी होती है तो ब्रह्म का आचरण, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का आचरण करना होता है। आवश्यकता हो तब का आश्रय लेना होता है, इसलिए ब्रह्मचारिणी विधि है। इसके बाद आगे बढ़ी, कुछ बड़ी हुई तो उन्हें अब निर्मल होना पड़ता है, मन को निर्मल करना पड़ता है, पवित्र होना होता है, मन और वाणी से पवित्र। तब ये मां भगवती चंद्रघंटा के रूप में आती है। और फिर कुछ जब आगे होता है तो सृष्टि हेतु गर्भ धारण कर कुष्मांडा आई। कुष्मांडा ही सृष्टि माना जाता है, सृष्टि कुष्मांडा माता ही सृष्टि जो है की रचना करती है। और जब वे कुछ बड़ी हुई तो वही नारी बन करके संसार को पुत्र प्रदान करती हैं
तो अस्कंद माता कहलाई, अस्कंद माता। और आगे रक्षा हेतु, पुत्र की रक्षा हेतु कात्यायनी रूप में आई। और समाज की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा हेतु, भक्तों की रक्षा हेतु कालरात्रि के रूप में आई, कालरात्रि। और इसके बाद जब तपस्या से, सेवा से, रक्षा हेतु आगे चलकर के महागौरी आई। और फिर सभी सुखों को प्रदान करने वाली, सभी प्रकार की कामना को सिद्ध करने के लिए माँ भगवती सिद्धिदात्री के रूप में आई। ये जो 9 रूप जो माँ भगवती का देख रहे हैं, ये प्रत्येक नारियों में विद्यमान है। जब जन्म लेती है तो शैलपुत्री, पुनः फिर ब्रह्मचारिणी। तो इस तरह से 9 रूप जो है से एक नारी में जो है से देखा जाता है। बचपन से लेकर के आप बुढ़ापा पर देखिएगा तो यही है सिद्धिदात्री जो है से मिलने वाली। तो मित्रों, आज इतना ही, बहुत सूक्ष्म तरीके से आप सभी को समझाया। इसमें बोलने में कुछ त्रुटि होगी, इसके लिए क्षमा करें। फिर कभी पुनः उपस्थित होगा अगले विषय पे चर्चा हेतु। जय श्री राम, जय माता दी, जय सनातन, जय माता दी।